गढ़वा पुलिस ने श्री वंशीधर नगर में ज्वेलरी दुकान में हुई सनसनीखेज लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सोना, चांदी, हथियार, बाइक और मोबाइल फोन समेत कई अहम सबूत बरामद किए हैं। ये पूरी घटना 29 नवंबर 2025 की है, जब नगर उटारी थाना क्षेत्र स्थित राधा कृष्ण ज्वेलर्स के संचालक दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए आरोपियों ने गोली चलाकर इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने गाली गलौज करते हुए पिस्टल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए तीनों अपराधियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोनू कुमार, राजकुमार उर्फ गोलू उर्फ गंजू और रोशन कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान तीनों अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, लूट का सोना, चांदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल किए गए कपड़े बरामद किए हैं। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी झारखंड से बाहर फरार हो गए थे, लेकिन वापस लौटते ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है और पूर्व में इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इस पूरी कार्यवाही में नगर उटारी थाना सहित कई थानों की पुलिस और तकनीकी टीम की अहम भूमिका रही। गढ़वा पुलिस की इस कार्यवाही से एक बार फिर ये साबित हो गया है कि अपराधी चाहे कितनी भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकते। 29/11/2025 को नगर उटारी में राधा कृष्णा ज्वेलर्स के मालिक दुकान बंद करके वापस आ रहे थे। उस क्रम में उनके साथ लूटपाट की घटना हुई और उन पर फायरिंग भी की गई थी, जिसमें उनको गोली भी लगी थी। इस संदर्भ में 184/25 30/11/25 को कांड दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ वंशीधर नगर और उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ गढ़वा और डीएसपी हेडक्वार्टर भी इस टीम में शामिल थे, जो विभिन्न तरह के टेक्निकल एनालिसिस करने और अपराधियों के पहचान करने में लगातार मदद कर रहे थे। उपरोक्त टीम के द्वारा टेक्निकल इंट और ह्यूमन इंट के आधार पर एक व्यक्ति संदिग्ध पाया गया, जिसका नाम सोनू कुमार था, जो कि शक्तिनगर सोनभद्र का रहने वाला था। उसको हम लोगों ने पिक किया और पूछताछ किया तो उसने संलिप्तता इस घटना में स्वीकार की और 2 अन्य लोगों का नाम बताया, जो कि राजकुमार उर्फ गोलू और रोशन कुमार हैं और दोनों ही सोनभद्र के रहने वाले हैं। और वर्तमान में राजकुमार जो है वो डाल्टनगंज में रह रहा था और रोशन कुमार जो है वो टंडवा में गढ़वा में रह रहा था। इसके बाद अलग अलग टुकड़ियां गठित करके छापेमारी की गई, जिसमें कि जो लूटा हुआ सामान था वो बैग, चाबी और जो हथियार प्रयुक्त किया गया था उसको बरामद किया गया और उनके बाद इनकी जो है गिरफ्तारी की गई। ये लोग घटना करके बाईपास पहुंचकर वहां से यूपी भाग गए थे और जो भी बाइक भी जिससे घटना की गई है उसको भी इस पूरे प्रकरण में बरामद किया गया है। इसमें गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम सोनू कुमार, जो कि शक्तिनगर का रहने वाला है, पूर्व में एनडीपीएस एक्ट में शक्तिनगर से जेल गया है। राजकुमार उर्फ गोलू, जो कि सोनभद्र का रहने वाला है, यह डाल्टनगंज थाना कांड संख्या 240/24 में हत्या के कांड में जेल गया है। और रोशन कुमार, यह गढ़वा थाना से जेल गया है, जो कि सोनभद्र का रहने वाला है हत्या के कांड में। बरामद सामान में एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, जिंदा गोली, लूटा गया जो बैग था ज्वेलर्स का, वो बैग, चाबी का गुच्छा, जो लूट करने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल था और घटना के समय जो कपड़ा और जूता पहने हुए थे ये लोग, सब कुछ बरामद किया गया है। इस टीम में सत्येंद्र नारायण सिंह एसडीपीओ नगर उटारी, नीरज कुमार एसडीपीओ गढ़वा, यशोधरा डीएसपी हेडक्वार्टर गढ़वा, चिरंजीव मंडल डीएसपी प्रोबेशनर गढ़वा, इंस्पेक्टर नगर उटारी, थाना प्रभारी नगर उटारी भवनाथपुर, रमना, बिशनपुरा, डंडई, मिराल, खरौंदी, केतार, धुरकी शामिल थे। इसके अलावा पुअनी नगर उटारी अमित प्रशांत, पुअनी गढ़वा थाना आदित्य कुमार नायक और तकनीकी शाखा के कर्मी जो हैं इसमें शामिल रहे हैं पूरे विभिन्न में। कितने लाख का लूट था? करीब कितने लाख का लूट? ये लूट में बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं गया था, उसमें चाबी के गुच्छे ही थे, लेकिन ये लोग जब लूट करने आए थे तो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1-2 लाख रुपए लेके, क्योंकि ज्वेलरी का शॉप है तो लेके जरूर जाता होगा, लेकिन उस दिन क्योंकि उस तरह का उनके पास कोई कैश नहीं था तो लूट बहुत ज़्यादा इनका नहीं हुआ था, सामान बहुत ज़्यादा नहीं गया। ये अंतर्राज्यीय गिरोह था? ये सोनभद्र के सभी रहने वाले हैं और ये लोग पहले हत्या के केस में जेल गए हैं और एक एनडीपीएस एक्ट के कांड में जेल गया है। कोई भी पहले लूटपाट की घटना को अंजाम नहीं दिया है। इससे शक्तिनगर में इन लोगों ने कुछ दिन पहले लूट की घटना की थी, जो कि उद्भेदित नहीं हुआ था, जो कि ये पूरा प्रकरण जब पकड़ाया
तो वो उस घटना का भी शक्तिनगर में जो लूट हुआ है वहाँ पे उसका भी उद्भेदन किया गया। वहाँ पे लगभग 20 लाख का शक्तिनगर में लूट हुआ था सोने चांदी का, क्योंकि ज्वेलर्स को ही टारगेट किया गया था। वो लूट 15/11/25 को कारित की गई थी शक्तिनगर वाली, उसका भी उद्भेदन इन लोगों के पकड़ाने के बाद हुआ है।